अस्सलाम वालेकुम क्लास। अनफॉर्चुनेटली लास्ट क्लिप जो है वो एकदम बीच में इंटरप्ट हो गया, तो वहीं से शुरू करें जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट हमने बना लिया है मैट्रिक्स को रॉ इंटरचेंज करके। अब आपके पास सवाल जब भी आए, कोशिश करें कि वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट हो, तो वो हमेशा कन्वर्ज करेगा, चाहे गॉस सीडल हो गॉस जैकोबियन ना हो, तो आप रॉ इंटरचेंज करके उसको बनाने की कोशिश करें। और अगर बन गया तो हमें आपको, अगर आप चेक करें, आप कह सकते हो स्टेबल होगा, स्टेबल है तो कन्वर्जेंट होगा। और अगर नहीं बन सकता तो फिर आप उसको इस तरह से शुरू करें। जैसे सवाल में हमने डायगोनली डोमिनेंट नहीं था, हमने डायरेक्ट चलाया तो डाइवर्ज का अनस्टेबल था, स्टेबल डाइवर्ज कर रहा था, फिर हमने इंटरचेंज करके इसको स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट बना लिया। अब ये कन्वर्ज करेगा लास्ट। ठीक, तो अब इससे हम इक्वेशंस बना लेते हैं। ये इक्वेशन हमने वैल्यूज निकालनी है। पहली इक्वेशन से x1 की निकालेंगे, सॉल्व तो x1 की निकालेंगे तो क्या बनेगी, देखें x1 इधर ही रहा और वो बाकी सब वहां चला गया तो -3 वही है। x2 वहां चला गया तो पॉजिटिव था, वो नेगेटिव हो गया। और 6 जो x1 के साथ मल्टीप्लाई में था तो वो डिवाइड में आ गया। सही। और इसी तरीके से यहाँ दूसरी इक्वेशन देखें। दूसरी इक्वेशन से हमें x2 की वैल्यू बनानी है, तो x2 इधर ही रहा, 3x2 इधर ही रहा और 3x2 यहीं रहा, 7 वहाँ है, x1 वहाँ चला गया माइनस का x1। और डिवाइड में जो 3x2 था ये वाला 3, और तो ये डिवाइड में आ गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। तो यहाँ से मैंने x1 की वैल्यू बना ली, यहाँ से x2 की वैल्यू बना ली। क्योंकि ये स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है तो लाजमी ये स्टेबल होगा, स्टेबल लाजमी कन्वर्ट करेगा। आपको पता है x1 में ये i+1 होगा, जबकि x2 अभी निकला नहीं होता क्योंकि x1 पहला वेरिएबल है, तो ये i होगा, i+1 नहीं होगा, ये i होगा। ठीक, जबकि x2 इस i+1 होगा और x2 में x1 आ चुका होता है, लेकिन x1 पहले आ चुका होगा, x1 i+1। और गॉस सीडल में यही है, जिस आइटरेशन में जो वेरिएबल आता जाएगा वहीं का वहीं यूज होगा, यानी कि x2 में x1 i+1 यूज होगा, x3 की इक्वेशन में x1 x2 i+1 यूज होगा। ये सारी डिटेल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। अच्छा, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट फीड हो सकते हैं मेथड, और 3 आइटरेशन करनी है, इनिशियल गैस काउंट नहीं होता। कैलकुलेटर में जब फीड करेंगे तो ये इस तरह से फीड करेगा, a इज इक्वल कैसे आता है, a कैसे आता है, सब आपको बताया हुआ है। और x1 को a ले लेंगे और x2 को जो है वो b ले लेंगे, तो कैलकुलेटर में इस तरह फीड होंगी इक्वेशन। कॉलन आता है जब इक्वेशन चेंज करते हैं। दूसरी इक्वेशन जब फीड करेंगे तो दूसरी x2 है, b इज इक्वल टू 7 माइनस x1 है तो x1 a है अपॉन 3। सही। और इस तरह आपने कैलकुलेटर में फीड कर दिया इसको। कैलकुलेटर में फीड करने के बाद आपने हाइड्रेशन करनी है। हाइड्रेशन किस तरह करनी है, देखिए आई होगा x1 i, और i जो है वो हाइड्रेशन का नंबर, x2 i। यहाँ पे एरर नहीं चाहिए आपको। आपको पहली हाइड्रेशन यानी कि जीरो हाइड्रेशन का मतलब होता है इनिशियल गैस, तो इनिशियल गैस दोनों की जीरो जीरो। और पहली हाइड्रेशन का मतलब पहली वैल्यू। तो ये कैलकुलेटर में मैं डायरेक्ट इक्वेशन डाल रहा हूँ, कैसे डालते हैं मैंने आपको बताया ही, दोनों इक्वेशन कैलकुलेटर में आपको डाल रहा हूँ। और इनिशियल गैस जीरो जीरो लेने, तो कैसे डालेंगे आप, अल्फा ए, फिर अल्फा कैल का बटन दबाएंगे तो इक्वल टू आ जाएगा। फ्रैक्शनल ले लें, -3 माइनस बी, बी कैसा आएगा, अल्फा करके बटन आपको बताया था, और डिवाइड में 6 चला जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से कॉलन आएगा, फिर दूसरी इक्वेशन आएगी बी इज इक्वल टू, क्योंकि ये एक से ज्यादा इक्वेशन है तो पूरी पूरी इक्वेशन डालेंगे। सीकेंड मेथड में एक ही इक्वेशन होती है, तो उसमें सिर्फ इतना हिस्सा डलता है सीकेंड मेथड में। ये पूरी डिटेल आपको लास्ट क्लास में मैंने बताई थी। अच्छा, b इज इक्वल टू, यहाँ भी फ्रैक्शन ले लें तो यहाँ पे 7 माइनस ए आ जाएगा और डिवाइड में जाएगा 3। तो आप अब मेथड डायरेक्ट इक्वल दबाएंगे, सिंटैक्स एरर दे देगा। सही। कैल का बटन दबाएं, कैल का बटन दबाएंगे तो आपको b की वैल्यू पूछेगा। b चूंकि x2 और x2 जो है वो इनिशियली जीरो लेना है तो जीरो लेंगे, तो आपसे पहली वैल्यू आ जाएगी x1 की माइनस का 0.5। सही। फिर दोबारा इक्वल दबाएंगे। अब इक्वल का गेम है सारा, जो x2 की वैल्यू आई है वो 2.5 आई है। सही। 3 आइट्रेशन उसने बोली सवाल में, 3 बोली थी या 2, मैं चेक कर लूँ। हमने सवाल के सवाल के मुताबिक करना है, जो उसमें लिखा था कि अगर कन्वर्ज करता है तो आपने 3 आइट्रेशन करनी। सही। तो 3 आइट्रेशन में जीरो वाली काउंट नहीं है, इनिशियल गैस वाली काउंट नहीं है, आपने परफॉर्म किए वो काउंट होगी। सही। तो 3 आइट्रेशन में जो काउंट है वो कर लेते हैं। ये पहली आइट्रेशन में फिर इक्वल दबाएंगे, वो आपसे बी की वैल्यू पूछेगा। बी की वैल्यू वो बाय डिफॉल्ट जो आ रही है वही लेंगे, क्योंकि वो आपको पिछली वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे आप जैसी बी, जो दूसरी आइट्रेशन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 0.9167। सही। 91667। सही। और
जो बी का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.63889, सही। और इसी तरीके से जो तीसरी आइट्रेशन जब करेंगे आप, तो फिर बी की वैल्यू कंफर्म करेगा, बी की वैल्यू वही पुरानी वाली दे रहा होगा। आप यहाँ पे आ रहा है माइनस का 0.93 और 981, सही है। और जो डी का आंसर आ रहा है, यानी कि इधर तो ये आ रहा है 2 पॉइंट, ये मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ डायरेक्ट, और ये आपको पूरा सिखाया है मैंने कैलकुलेटर में पिछले लेक्चर। तो ये 3 आइट्रेशन हो गई, 3 ये आपका आंसर है। अब आप देखें इसमें हर वैल्यू में देखें जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है, तो यानी कि एरर कम हो रहा है, तो मेथड स्टेबल है, स्टेबल कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्ज का मतलब ये ओरिजिनल सोल्यूशन के पास जा रहा है, तो ओरिजिनल सोल्यूशन भी हमने निकाला हुआ है। ओरिजिनल सोल्यूशन जो हमने निकाला था वो ये रहा। तो x1 की वैल्यू जो है वो माइनस का 0.94 है, और जबकि x2 की जो है वो 2.64 है। ये देख लें, ये दो वैल्यूज है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये बिल्कुल हमारा जो सॉल्यूशन है वो वहीं जा रहा है। देखिए 0.9493 तक हम पहुंच गए, आगे और आइट्रेशन करेंगे 94 तक चलेंगे, और यहाँ 2.64 तक हम करीब करीब पहुंच गए। खैर यहाँ पे एरर तो निकालने में, अब देखिए आपका डायगोनली डोमिनेंट था, तो मेथड स्टेबल भी है, कन्वर्जेंट भी है। तो जब भी मैट्रिक्स और सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट होगा, तो मेथड जो है वो आपका हमेशा स्टेबल भी होगा और कन्वर्जेंट भी होगा। डायगोनली डोमिनेंट अगर नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते, कन्वर्जेंट हो ना हो, अनस्टेबल होगा मेथड, और अनस्टेबल पे कन्वर्ज भी कर सकता है। तो ये थोड़ा सा क्लिप रह गया था। बोर्ड एक ही है इस पूरे लेक्चर, पूरे 2 क्लिप्स का, क्लिप मैंने 2 कर दी है, और अभी टाइम बचता है तो फिर हम इसमें दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को क्लोज कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही मेथड थे, गॉस सीडल, गॉस जैकोबी, और दोनों की एक ही स्टेबिलिटी कंडीशन है कि जब भी स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट होगा सिस्टम, तो लाजमी दोनों मेथड स्टेबल होंगे, स्टेबल लाजमी कन्वर्ज करते हैं, ठीक। तो और अगर नहीं है तो आपने रॉ इंटरचेंज करके आप पहले इसको डायगोनली डोमिनेंट बनाएंगे। जैसे अभी सवाल में देखिए, पहले वो अनस्टेबल था, मेथड डाइवर्ज कर रहा था, और फिर हमने इसको रॉ इंटरचेंज की डायगोनली डोमिनेंट बनाया, और फिर ये कन्वर्ज कर गया, और 3 आइट्रेशन हमने परफॉर्म कर। सही है भाई, थैंक यू।